सन 1983 की घटना है कि हमारे गांव में एक अंगनू राम नाम के व्यक्ति रहे। और वो ओझा थे, कुछ देवताओं को पूजे थे और अगोचर शक्तियों से, इसको हम भूत प्रेत कह सकते हैं, ऐसे शक्तियों से जो दुखी होते थे तो वो अपने देवताओं को पूजा दे करके, मना करके, उनसे सहयोग ले करके उन शक्तियों को हटा लेते थे और वहाँ जो शक्तियों से दुखी थे उनका निवारण होता था। इस क्रम में उनकी आदत इस तरह से बन गई कि जो लोग उनके द्वारा दुख का निदान कर पाते थे, निवारण कर पाते थे, तो वो कुछ ना कुछ उनको उपहार स्वरूप देते थे और उस उपहार को पा करके कुछ पैसा, खाना पीना कुछ लेते थे वो, और स्वेच्छा से कुछ लोग देते थे। और वो लेते देते भैया उनका आदत इस तरह से बिगड़ गया कि वो काम धंधा छोड़ दिए। और जब लोग ठीक हो जाते थे तो जाना उनके यहाँ बंद करते थे, तो उनके सामने खाने की समस्या आती थी, हमारा जीविका कैसे चलेगा। अब इसमें वो उन्हीं देवताओं से और जो आसपास अगोचर शक्तियाँ होती थी, भूत प्रेत, उनसे वो जुड़ करके बात करके वो एक दूसरे के पास भेजते थे। अब जो लोग दुखी हों तो वो फिर उनके पास जाते, भैया हम फिर परेशान हो गए, तो फिर उनको कुछ खाने पीने के लिए लोग जो है देने के लिए वहाँ जाते थे। तो ऐसे उनकी आदत बिगड़ी। इसी में एक व्यक्ति विशेष रूप से दुखी हुए तो वो सत जी के पास आए और उस समय सन 1983 की घटना है। उसमें सुखदाई सत्य नेताजी के रूप में जाने जाते थे और दुखियों का वो नेतृत्व करते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से दुखी है तो जरूर उसका निदान वो निकाल लेते थे, चाहे वह प्रशासनिक समस्या हो, चाहे वह बीमारी की समस्या हो। सुखदाई सुई इंजेक्शन भी लगाते थे, दवा रखते थे। हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, और 12 बजे रात को लोग आते थे उनके पास, भैया बीमार हैं चलिए। तो सर जी एक बैग में सुई दवा लेके जाते थे और उनकी जान बचा लेते थे। तो इस तरह से वह चर्चित रहे कि किसी भी तरह की समस्या हो उसका निदान वो निकाल लेते थे। तो वो आए, सर जी से कहें कि नेताजी एक आदमी है अंगनू राम, गांव का ही है, वो हमको बहुत परेशान करता है, शक्तियों को भेज के परेशान करता है, हम बहुत दुखी। सर जी कहें अच्छा जाइए आप, उनको हम देख लेंगे। तो वो व्यक्ति गए और उसी रात सुबह अंगनू राम सुखदाई के निवास स्थान पर पहुंचे। दरवाजे पर कहा नेताजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर जी कहिए। कहा नेताजी आज 12 बजे रात को आप हमारे घर आए थे, और हम चारपाई पर सोए हैं, हमारे कमर पेट के दोनों बगल पैर रख करके हमारे पेट पर आप बैठ गए और सीना ऐसे दबाए हाथ से तो हमारे मुंह से खून निकला है।
और गमछा में लगा खून वो लेकर के आए। कहा नेताजी हम इसलिए आपके पास आए हैं कि जो हमको दबाए हैं हू बहू वो आप ही की शक्ल में है, आप ही जैसे लुंगी कुर्ता पहनावा में है, इसलिए हम आपके पास आए। तो सर जी कहें कि भाई ठीक है आप जाइए घर, अपना दरवाज़ा खिड़की बंद करके सोइए। उनके जीवन की पहली घटना थी। अंगनूराम गए, फिर घर, सुबह फिर पहुँचे सुखदाई के निवास स्थान पर। कहा नेताजी आज फिर आए आप, और पहले दिन की तरह आप हमारे पेट पर बैठ करके फिर सीने पर दबाए हैं, हमारे मुंह से खून निकला है और हम मर जाएंगे। और आप दरवाज़ा खिड़की से नहीं आते, क्योंकि पहली घटना से हम सो नहीं पाए थे, इतना डरे हुए थे, भयभीत थे। हम आपको देख रहे हैं कि आप दीवार से निकल के आ रहे हैं। तो सुखदाई उस समय अंगनूराम से इतना ही कहे कि अंगनूराम तुम दुख नहीं चाहते हो तो बताओ संसार में कौन है ऐसा व्यक्ति मानव जो दुख चाहता है। अंगनूराम ने कहा कि नेताजी हम सारी बात आपकी समझ गए, आज से हम ओझाई छोड़ देंगे, आप हमको छोड़ दीजिए। इस तरह से यह घटना घटी।